तो मैं कन्हैया दुबे झारखंड प्लस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं हेमंत सोरेन के बारे में, जिन्हें आज का दिन कुछ यादगार भी है और कुछ दुखद भी है। ऐसा है कि हेमंत सोरेन का आज 18वीं वेडिंग एनिवर्सरी है और इस 18वीं वेडिंग एनिवर्सरी में एक पति का अगर अपने परिवार के साथ ना होना निश्चित तौर पे एक परिवार के लिए दुखद दिन रहता है। हेमंत सोरेन आज कोर्ट में पेशी किए गए हेमंत सोरेन को ईडी के द्वारा, लेकिन ईडी जो है कोर्ट से एक्सटेंड मांगा था पूछताछ के लिए और 7 दिन का, जिसमें पीएमएलए कोर्ट ने 5 दिन का हिरासत में और बढ़ा दिया है। यूँ तो टोटल मिला के 120 दिन वो ऑलरेडी हिरासत में हैं। उनके अधिवक्ता जो हैं उन्होंने अर्जी किया था कि 120 दिन से ऑलरेडी हेमंत सोरेन हिरासत में हैं, ईडी की हिरासत में पूछताछ के लिए अब कोई ज़रूरत नहीं है आगे। लेकिन ईडी जो है हेमंत सोरेन के जवाब से संतुष्ट नहीं है, इसलिए उन्होंने अदालत से और समय मांगा था और अदालत स्वीकार किया और 5 दिनों का एक्सटेंशन और कर दिया गया है। साथ ही हेमंत सोरेन के साथ ये एक्सटेंशन इसलिए किया गया है कि जैसे कि हेमंत सोरेन जो है जब बहुमत सिद्ध हो रहा था, ईडी को कटघरे में खड़ा किया था, केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा किया था, चैलेंज किया था। कोई सबूत है तो बताएं, हम झारखंड छोड़ देंगे, हम राजनीति छोड़ देंगे। लेकिन ईडी जो है, ईडी को भी लगा क्या इतने दिनों से मैं छानबीन कर रहा हूँ, यह गलत है। बहुत तरह के सबूतों के आधार पर उन्हें महसूस हुआ कि एक्सटेंशन इन्हें चाहिए और उन्होंने एक्सटेंशन मांगा। साथ ही विपक्ष के बीजेपी के झारखंड के जो लीडर हैं बाबूलाल मरांडी, उन्होंने यहाँ तक कहा कि यह ज़मीन हेमंत सोरेन का भी है। एक वीडियो भी उन्होंने वायरल किया था और यह ज़मीन दूसरों के नाम पे करके मनी लॉन्ड्रिंग किया गया है और यह ज़मीन जो है हेमंत सोरेन का ही है, लेकिन दूसरे के नाम पे ट्रांसफर किया गया है। ऐसे स्टेटमेंट बाबूलाल के द्वारा भी दिया गया है। ईडी को भी कहीं ना कहीं से कुछ सबूत लगा है, जिस कारण वो एक्सटेंशन मांगा है। साथ ही हेमंत सोरेन की जो पूछताछ हो रही है वो एक आप कह सकते हैं अच्छी जगह पर नहीं हो रही है। ऐसा बेसमेंट में ज़मीन के अंदर उन्हें पूछताछ किया जा रहा है, ना रोशनी है, न हवा है और किसी भी ढंग का कोई बाहरी जो है प्रकृति से का जो रोशनी होना चाहिए, हवा होना चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। एक हवा पाइप के द्वारा उनके बेसमेंट में छोड़ा जा रहा है और उसी से हवा बेसमेंट में आता है। पूरा अंधेरा है बेसमेंट, और जब वो सोते हैं हेमंत सोरेन, वहाँ सुरक्षा का भी उनके ऊपर मॉनिटरिंग रहता है। तो एक प्रकार से आप कह सकते हैं हेमंत सोरेन का जो दिनचर्या है वो कुछ ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद ईडी जो है हेमंत सोरेन को प्रेशर दे रही है मेंटली, और ईडी चाह रही है कि जल्द से जल्द हेमंत सोरेन ये अपने मुंह से इसका राज बतावे मनी लॉन्ड्रिंग का। दोस्तों, ये बहुत बड़ा खबर उभर कर आया है। और इस बीच कल्पना सोरेन जो है उन्होंने एक ट्वीट भी किया है आज अपने वेडिंग एनिवर्सरी पे। वो वेडिंग एनिवर्सरी पे ट्वीट की है कि हेमंत सोरेन एक क्रांतिकारी नेता हैं, झारखंडी हैं, और उनकी मैं पत्नी हूँ। मैं झुक नहीं सकता हूँ, वो झुके नहीं हैं।
तो मैं भी उनके साथ कंधे में कंधा मिलाकर खड़ा रहूँगा। दोस्तों, ये बहुत ही बड़ा न्यूज़ है। ये वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।